Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you would be waiting for my next lecture. So, without wasting a second, I'm coming towards my topic. So, as you know, in the previous lectures, we were discussing kinds of sentences. So, before that, I've told you there are 5 kinds of sentences. And so far, we have discussed declarative sentences or assertive or statements. And second, interrogative with all its 4 kinds. And today I'm going to discuss the third type of sentences, imperative. So look, it's the third kind of sentences, imperative sentences. तो उर्दू में इनको अमरो नहीं के फिक्रात कहते हैं या इंशाइया फिक्रात कहा जाता है. मिसकंसेप्शन अबाउट दैट कि ये हुक्मिया फिक्रे होते हैं. It's a total misconception about it. So make it clear from its definition. Look at the definition. Such sentences which express ऐसे फिक्रात जो इजहार करते हैं some order, request, advice और suggestion. जो कोई ऑर्डर को, हुक्म, कोई दरख्वास्त, कोई नसीहत, कोई मशवरा, इसका एक्सप्रेस करें आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ऐसे फिक्रात को इंशाइया फिक्रात कहे जाते हैं या अमरो नहीं है. इट इज पॉइंट आपने नोट रखना है बेटा, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है इसका अंडरस्टूड वो यू ही आना है. देखें, अब जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से बात करते हैं. यानी फर्स्ट पर्सन, वन हु इज टॉकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड विद whom वन इज टॉकिंग इज कॉल्ड सेकंड पर्सन. तो इन फैक्ट मैं बात करूं या आप बात करें, आप फर्स्ट हो जाएंगे, मैं सेकंड हो जाऊंगा, तो सब्जेक्ट यू ही रहता है. इंग्लिश का एक रूल है बेटा, जो चीज अंडरस्टूड हो जाती है उसे ओमिट कर दिया जाता है, उसे खारिज कर दिया जाता है. इसी रूल के तहत ये पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये एक वाहिद किस्म है जिसमें सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर बन रहा है, जो कि वो अंडरस्टूड है. और वाहिद वो सेंटेंस ये किस्म है सेंटेंसेस की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होती है. अब लुक एट दैट, चूंकि यू अंडरस्टूड है, इसको ओमिट कर दिया जाता है, आपके जहन में रहे कि ये सेकंड पर्सन से मुखातिब है. अब बेटा देखें, अमर होता है, पहले ये समझ लें इस चीज को कि अमर होता है किसी काम करने का कहना, नहीं होता है किसी काम करने से रोकना. अब देखिए बेटा, किसी काम करने का कहना है या किसी काम करने से रोकना है, तो वी हैव 4 वेज. हम किसी को हुक्मन, किसी को दरखास्तन, किसी को मशवरतन, किसी को नसीहतन, यानी किसी को ऑर्डर दे के हम किसी काम करने का कह सकते हैं, रोक सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं, या एडवाइस के जरिए हम किसी को कोई काम करने का या ना करने का कह सकते हैं. अब यहाँ पर देखें, ये 4 मैंने जो कंडीशंस दी, इनकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने बताता हूँ. अब पहली जो एग्जांपल है, आप देखें, दरवाजा बंद करो, तो इसमें रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? यस, ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर. दरवाजा बंद करो, शट द डोर, मेरे जूते पॉलिश करो. क्या बता रहा है सेंटेंस आपको? ऑर्डर, ऑर्डर बता रहा है. पॉलिश माई शूज. अब ये नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस आप देखें तो इसमें बराहे करम मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ, तो ये क्या बेटा बता रहा है? रिक्वेस्ट. बराहे करम मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ. प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. मेहरबानी फरमाकर मुझे अपनी किताब उधार दो. उधार दो, इसमें भी रिक्वेस्ट आ गई, सिमिलर रिक्वेस्ट आ गई. प्लीज लेंड मी योर बुक. अब यहाँ पर अगली 2 बेटा आप देखें तो आपको इसमें सजेशन नजर आएगा. ये दोनों सजेशंस को जो कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखो,
टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रोजाना वर्जिश करो, टेक एक्सरसाइज डेली। अब नेक्स्ट 2 में आप आएंगे तो आपको बेटा एडवाइस की एग्जांपल्स मिलेंगे। लुक एट दिस sentences and they are gonna backbite advice. When just smell it, just feel it, तो एडवाइस नजर आएगी। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, पे अटेंशन टू योर स्टडीज। रिमेंबर बेटा, स्टडी जब भी ये नाउन के तौर पे आएगा इसको स्टडीज लिखना है, और अगर वर्ब के तौर पे होगा तो स्टडी स्टडी स्टडी, या अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो तब वो स्टडी का स्टडीज बन जाता। उसके साथ ना कंफ्यूज कीजिएगा, वो वर्ब होता है। जब यहाँ पर ये नाउन के तौर पे आया तो नाउन के तौर पे हमेशा आपने स्टडीज लेना है। अपने वक्त की कदर करो, वैल्यू योर टाइम। ये आपको मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अमर की एग्जांपल दी। अब यहाँ पर नीचे मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की नहीं वाले फिक्रात की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। रिमेंबर बेटा, इसका ये देखना आपने, नेगेटिव सेंटेंसेस आपका डोंट से शुरू होगा। अब डोंट क्यों, डज क्यों नहीं, डज नॉट क्यों नहीं। देखिए अभी हमने बात कहा कि अंडरस्टूड आपका सब्जेक्ट है यू, तो अगर प्रेजेंट सिंपल में आप पाएंगे तो यू के साथ आप क्या लगाओगे, डू नॉट या डज नॉट। यस, डू नॉट। तो ये डू नॉट चूंकि सब्जेक्ट ओमिटेड है और अंडरस्टूड है इसलिए ओमिटेड है, तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो हम डू नॉट से शुरू करेंगे। यू मे प्रोनाउंस इट डोंट। शोर मत करो, लुक एट दिस, पहली एग्जांपल, शोर मत करो। ऑर्डर नजर आ रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, बकवास बंद करो, शट अप। अब आप हैरान होंगे कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों। बेटा एक चीज याद रहे कि जहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा इंबसार, खुशी का इजहार किया जाएगा, वहां पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हैं और आप कॉमा, आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। अब ये 2 एग्जांपल्स हमारे सामने जो थी ये तो रिफ्लेक्ट कर रही है ऑर्डर को, निगेट करते हुए नहीं में ऑर्डर को। अब नेक्स्ट वो जो है वो आपका ये रिक्वेस्ट, यहाँ पर ये नेक्स्ट 2 जो है ये रिक्वेस्ट को जाहिर कर रही है। ब्राहे करम मुझे तंग ना करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बराए मेहरबानी फरमाकर बोलना बंद करो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अब ये नेक्स्ट में आप देखिए तो आपको सजेशन नजर आएगी, अपना कीमती वक्त जाया मत करो। आप एडवाइस में भी ले सकते हैं इसको और सजेशन में भी ले सकते हैं। अपना कीमती वक्त जाया मत करो, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। अब यहां पर हम आते हैं, अपने प्यारों को नजरअंदाज मत करो, डोंट इग्नोर योर लव्ड वंस, डोंट इग्नोर योर लव्ड वंस। अब यहाँ बेटा ये देखिए एडवाइस भी आ गई और सजेशन भी आ गई। अब एक और तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं इंपेरेटिव में, तो ये आप देखें जब काम किसी से कहा जाता है तो फिर उसकी टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लुक एट दिस एग्जांपल, अपने नौकर से कहो कि मेरे लिए चाय का एक कप बना दो। अब कहने के लिए से नहीं यूज करेंगे, टेल नहीं यूज करेंगे, अब एस यूज करोगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ, एस योर सर्वेंट टू। अब यहां इंफिनिटिव आपने टू लगा दिया, एस योर सर्वेंट टू। अब बिल्कुल जो बाकी तरीका है इंपेरेटिव का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आप शुरू कर दे, मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, एस योर सर्वेंट टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अपने भाई से कहो कि मुझे परेशान ना करे। अब नेगेटिव की एग्जांपल है कि अगर कहने वाले सेंटेंस का अगर निगेशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, एज योर ब्रदर नॉट टू। अब नॉट टू या डोंट वगैरह का यूज नहीं होना, नॉट टू। अगर निगेशन में चले गए तो आप नॉट टू यूज करेंगे, एज योर ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। अपने बेटे से कहो कि मेहमानों की अच्छी तरह खातर तवाज़े करे, as your son to entertain the guests well,
एज योर सन टू एंटरटेन द गेस्ट वेल, अपनी बहन से कहो कि मेरी बेइज्जती ना करे। एज योर सिस्टर नॉट टू इंसल्ट मी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने दे दी। बेटा इस जो लेक्चर की सीरीज है, जो मैंने तीसरा पार्ट आपको अभी मुकम्मल करवाया जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, होप सो कि आपने इसको ठीक से समझा होगा। आप इससे प्रॉपरली वॉच करें, इसको ठीक से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और यू मे कॉल मी डायरेक्टली। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।